जब हमने जल की सिद्धि कर लिया, इसलिए मेरा नाम जलहरी हो गया। मैं जल पे ही शयन करता हूँ और पूरा देश प्रदेश, जिला, जवार, गांव, देहात सभी लोग मुझे जलहरी के नाम से ही जानते हैं। जल पे आप शयन करते हैं? जी हाँ, जल पे शयन करते हैं। जल की विद्या हमें शयन करने की मिल गई और प्राप्त भी है। हम इस वक्त भी जब चाहें, जिस वक्त, रात को, दिन में, जब भी चाहें हम जल पे शयन कर सकते हैं। हमारी जो भजन है वह जल की, वो सबसे उत्तम है। तो कैमरे के सामने भी आप कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दोहरी टाइम्स टीवी और मैं हूं आपके साथ अजय। इस वक्त मौजूद है हम दोहरी घाट के ऐतिहासिक भूमि पे, जहां पे राम और परशुराम का मिलन हुआ था। यूँ कहें, इस दोहरी घाट में आपको जानकी स्थल से लेकर आपको बाबा जलेश्वरनाथ मंदिर में मिल जाएगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि माँ सरयू के तट से एक चांदी का शिवलिंग प्राप्त हुआ, जिसको लेकर बड़ी धूमधाम के साथ दोहरी घाट के एक बहुत ही शानदार मंदिर में उनको स्थापित किया गया। लेकिन उसी दोहरी घाट की कहानी मैं आपको दिखाऊंगा, जहां पे आप देखकर सोचने में मजबूर हो जाएंगे। दोहरी घाट में एक ऐसा जगह है जिसको हम जानते हैं संत रविदास के नाम से। आज ये जगह किस तरीके से उपेक्षा का शिकार हुआ है, आज मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरे पीछे बोर्ड आप देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि आपका नगर विकास के पथ पर अग्रसर आदर्श नगर पंचायत दोहरी घाट, श्री रविदास मंदिर, वार्ड नंबर 6, कमला तिवारीपुरा। एक ऐसा जगह जो नगर पंचायत में आता है, लेकिन इसकी स्थिति देखेंगे तो आप फिर से एक बार मैं कहूँगा सोचने में मजबूर हो जाएंगे। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये देश प्रदेश भर में जिस तरीके से लगातार धर्म को लेकर अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो हमारे बनारस में लगातार जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। लेकिन जब हम ऐसे महान संतों के बारे में देखते हैं, क्या हमारे जिस तरीके से गोरखपुर में गोरखनाथ बाबा के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, तो क्या संत रविदास के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं होना चाहिए? आज ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे भारत को भारत बनाया है, जिन्होंने हमारे भारत को ऐसी चीज़ें दी जिससे आज हमारा भारत देश एक महान संतों के नाम से जाना जाता है। इनकी एक कहावत है, आप सभी के मुंह पे लगातार आता होगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसे इनके तमाम दोहे आज प्रचलित होते हैं और इन्होंने जिस तरीके से पाखंडवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ अपना जो विचार दिया है, उस विचार को पढ़कर आज हम सभी प्रेरित होते हैं। लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा संत रविदास पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में माने जाते हैं और इनके बड़ी संख्या में लोग इनको पूजते हैं, मानते हैं। और ये आज आपके सामने जिस तरीके से इनका पूरा आपको मंदिर की दुर्दशा देखने को मिलेगी। आज आपसे एक सवाल है, क्या दोहरी घाट में तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो क्या इसका जीर्णोद्धार नहीं होना चाहिए? जो यहाँ पे संत महात्मा रहते हैं उनके लिए व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? आपको मैं इधर दिखाऊं तो आपको देखने को मिलेगा आज के दौर में जहाँ हमारी भारत सरकार कहती है कि स्वच्छ इंडिया, स्वस्थ इंडिया, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो इन लोग के पास अच्छे शौचालय भी नहीं है। थोड़ा मैं बोलूँगा, कैमरा पर्सन नज़दीक आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इन लोग के पास अच्छे शौचालय भी नहीं है जिसमें ये लोग इस्तेमाल कर सकें। आप देखेंगे उस शौचालय पे छत भी नहीं है। बारिश के समय में अगर किसी को जाना हो तो क्या स्थिति होती होगी। और ये कहीं और की बात नहीं है, दोहरी घाट जिसे हम संत ऋषियों की भूमि कहते हैं, जिन्हें हम दो हरियों की मिलन की भूमि कहते हैं, आज उसकी जगह यह है। जब कोई भी नगर पर्यटन के रूप में अगर देखा जाता है तो सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं देखा जाता है, उसकी हर खूबी के लिए देखा जाता है। आइए हम चलते हैं आगे की तरफ, और ये मंदिर क्यों इस उपेक्षा का शिकार है, एक सवाल आपसे है और यहाँ के चेयरमैन से भी है। क्या इन लोग की स्थिति यही रहेगी या बदलेगी? आइए हम बात करते हैं और इन लोग से बात करके जानते हैं कि ये लोग क्या इस पे कहते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा संत रविदास का एक प्रतिमा जो लगातार कई वर्षों से हम देखते आए हैं। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं 1956 से बना हुआ है। आगे की बातें हम यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हम जानेंगे। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम कुछ लोग आए हैं, इनसे कुछ राय मशवरा लेने के लिए। आइए हम बात करते हैं।
आपका नाम क्या है गुरुजी? हमारा नाम देवर्षि जलहरी है। जलहरी आपको क्यों कहा जाता है? जलहरी इसलिए कहते हैं कि हमारा जो है सर्वप्रथम जब हमने जल की सिद्धि कर लिया, इसलिए मेरा नाम जलहरी हो गया। मैं जल पे ही शयन करता हूँ और पूरा देश प्रदेश, जिला, जवार, गांव, देहात सभी लोग मुझे जलहरी के नाम से ही जानते हैं। जल पे आप शयन करते हैं? जी हाँ, जल पे शयन करते हैं। जल की विद्या हमें शयन करने की मिल गई और प्राप्त भी है। हम इस वक्त भी जब चाहें, जिस वक्त, रात को, दिन में, जब भी चाहें हम जल पे शयन कर सकते हैं। हमारी जो भजन है वह जल की वो सबसे उत्तम है। तो कैमरे के सामने भी आप कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा यही है कि ठंडा का समय है, पानी शुद्ध अशुद्ध की को देखते हुए हम ये क्रिया करते हैं। तो हम आपकी ये क्रिया लोगों को दिखाना चाहेंगे, कब आप हमें मौका देंगे? आप मतलब कोई दिन मतलब अपने अधिकारियों से सुनिश्चित करें और उनकी देखरेख में आप आवें। आप जहाँ कहेंगे नदी प्रवाह में तो मतलब हम बहते चले जाएंगे, और कोई जलाशय बढ़िया ढंग का हो जिसमें कोई गंदगी ना हो तो उसमें हम आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, 20, 50 जो भी आप कहेंगे हम उसमें पड़े रहेंगे। जल के ऊपर ही? जल के ऊपर ही। तो ये तो एक रोचक बातें आपको जानने को मिली, लेकिन इस मंदिर की बात करेंगे हम। संत रविदास मंदिर आज पूरे विश्व में लोग इनको जानते मानते, लेकिन इस मंदिर की हालत ऐसी है। हाँ। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो हम तो इसको लेकर के यही कहेंगे कि मतलब कि आज की जो गवर्नमेंट है उनको देखने का अधिकार बनता है, और जैसे सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, संत रविदास भगवान का मंदिर का भी जीर्णोद्धार दोहरी घाट का होना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ। अगर भाई नहीं करते हैं तो उनकी, हमारी तो व्यवस्था पर उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। और हम देखें आप लोग के लिए सही से एक शौचालय भी नहीं है। यहाँ पर शौचालय ही नहीं बल्कि पानी पीने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से कोई व्यवस्था ही नहीं है। न खाने की है, न पीने की है, और न ही यहाँ पर कोई अम्बल कंबल कभी भी किसी के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भोजन इत्यादि कभी भी यहाँ की गवर्नमेंट जो है, ये दोहरी घाट के जो चेयरमैन हैं, कभी यहाँ पर दान स्वरूप या अपने आप देना लेना ये सब कभी हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर जो भी संत रहता है वह अपने दमखम पर जीता रहता है, और वस्त्र वह अपने दमखम से लोगों के द्वारा प्राप्त करके अपना जीवन यापन करता है। और यहाँ पर कोई चढ़ावा भी नहीं है। यहाँ पर ये हो कि नहीं लोग आकर के चढ़ावा देते हैं, तो यहाँ पर ये भी कोई बात नहीं है। तो मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे कर पाएंगे? हैं, जितना हो सका है अपने बलबूते उतना हमने किया है। अब आगे को अब हम क्या कहें कि नहीं हम कुछ स्वतः करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हम सक्षम होंगे हम करने की इच्छा रखते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, यही जो फर्श टूटा फूटा हुआ था, इसको देख करके हमको शर्म लगी, लाज लगी, तो हमने इसमें जो है तोड़वा करके फिर से इसका जो है बढ़िया ढंग से बनवा दिया कि 4 आदमी आएंगे बैठेंगे। और रविदास भगवान की जो मूर्ति थी नीचे थी, हमने फाउंडेशन जोड़वा करके और उतना ऊपर करवा करके उनको रंगवा बना कर उनका पूजा पाठ और डेली उनका अर्चन भजन नमन करते रहते हैं। और इसमें पंखे जो लगे दिखाई आपको दे रहे हैं, यह मेरे ही द्वारा लगाया गया है। ये नहीं कि कोई जनता कह दे कि नहीं मैंने इनको लगवाया, ऐसी बात नहीं है। हमने अपने दमखम से लगवाया है और इसी तरह से चलता रहता है। जनता का इस पर कोई
अधिकार तो है, पर जनता इससे अपना मुख मोड़ लिया है, जैसे में कि गवर्नमेंट अपना मुख मोड़ा है। मैं आपको जो दिखा दूं, जहां हम देख रहे हैं पूरे भारत भर में लगातार मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। मंदिर लगातार आए दिन टेक्नोलॉजी से भरपूर होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। वहीं इस मंदिर की स्थिति आप देखेंगे तो पुराने कंडीशन की मंदिर है। उधर देखें तो दीवार टूटी हुई है और वही 5 दशक से ज़्यादा हो गया इस मंदिर को बने हुए, लेकिन आज भी स्थिति डवाडोल यहाँ पे दिख रही है। इस क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्ष से मेरी अनुरोध है कि इस मंदिर के लेकर जो चीज़ें होनी चाहिए वो आप ज़रूर करें। सबसे पहले तो इन लोग के लिए शौचालय की व्यवस्था किया जाए। दूसरी चीज़, यहाँ लाइट की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए। कहा जाता है कि संत महात्माओं से ही हमारा देश बना है, तो संत महात्माओं के लिए इतना हम कर सकते हैं और लगातार हमारा देश, हमारा राज्य इसके लिए प्रेरित करता रहा है। हमारे मुख्यमंत्री भी लगातार इसको लेकर कहते रहे हैं, लेकिन दोहरी घाट के संत रविदास मंदिर पे कब ऐसा होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको मैं अंदर की तरफ दिखाऊं तो वही स्थिति बनी हुई है जैसे पुराने ज़माने में होता है। आप देखेंगे इस मंदिर की स्थिति पूरी तरीके से पुरानी कंडीशन जैसी है। और यहाँ पे के जो महर्षि हैं, जो यहाँ के संत हैं, उनके द्वारा आपने सुना ही कि जो भी व्यवस्था अभी तक इन्होंने अपने इच्छा अनुसार की है वो किए हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे वैसे सब कुछ पड़ा हुआ है, न किसी तरह की वायरिंग है, न किसी तरह का कुछ है। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर क्षेत्र के आप समाजसेवी हैं तो दोहरी घाट में ज़रूर आएँ और दोहरी घाट के संत रविदास मंदिर पे अपना सहयोग करें। और इस मंदिर को हमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि जब संत रविदास के द्वारा आज पूरा भारत प्रेरित हो रहा है तो उनकी जीवन स्थली जो है, उनकी मंदिर है, उस पर हमको काम करने की आवश्यकता है। आइए हम चलते हैं, तो आइए हम चलते हैं, देखते हैं इन लोग का भोजन कैसे बनता है। क्योंकि जब आज भारत में हर तरफ गैस का व्यवस्था हो रहा है तो इन लोग की भोजन प्रक्रिया कैसे चलती है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ का रसोई है और यहाँ पे इन लोग का भोजन कैसे चलता है। आप देखिए चूल्हा पे बना है और आप देखेंगे कोई व्यवस्था नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पे है सब कुछ। एक मंदिर प्रशासन की इस तरह की चीज़ें हैं तो और क्या हम कह सकते हैं। तो नगर अध्यक्ष से और तमाम उन समाज सेवियों से अनुरोध है कि इस तरह की चीज़ें अगर आपको दिख रही हैं तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के नगर पंचायत से? आप आज के नगर पंचायत से हम यही कहना चाहते हैं कि कम से कम हमें महीने महीने का भोजन हम मिलता रहे, हाँ उनके द्वारा। और यहाँ पर जो संसाधन हैं, जैसे लकड़ी है, अलाव जलाना है, तो लकड़ी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए कि ये ठंडी का मौसम है, हमारे पास 10-20 लोग आते रहते हैं, तो हम जब ईंधन नहीं रहेगा तो हम अलाव कैसे जलाएंगे, यह भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कंबल की व्यवस्था नहीं, अगर कोई रात को ठहरने के लिए रुक गया तो हम असमर्थ हो जाते हैं उसे कंबल देने में। इसलिए कि हमारे पास केवल एक ही, आप देख ही रहे हैं कि मैं केवल एक ही कंबल ओढ़ करके सोता हूँ और रहता हूँ, तो दूसरे को कैसे दे सकता। केवल आप देख रहे हैं कि जैसे लकड़ी से हम भोजन बनाते हैं, यह भी नहीं चेयरमैन गैस सिलेंडर दे दें, चूल्हा दे दे, ताकि उस पर हम बनाकर 2-4 आदमी को खिला सकते और खा सके, यह भी व्यवस्था नहीं है। क्यों कि यह जाति उपकरण है, जाति का द्वेष है। जाति द्वेष के नाते से यहाँ के चेयरमैन लोग जितने भी आए, किसी ने कुछ किया नहीं और नहीं किसी ने कभी कुछ दिया, और अब तक की स्थिति में नहीं दिया है। अब आगे को देखा जाए कि कौन क्या कर सकता है। बस मैं यही चाहूँगा कि अगर आपके द्वारा जीर्णोद्धार होना है तो कर सकते हैं। फिर आपसे हम जुड़ेंगे और एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या इस मंदिर की स्थिति यही रहेगी? और देखने वाली बात होगी नगर पंचायत अध्यक्ष दोहरी घाट इस पर क्या करते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक आप देखते रहें दोहरी टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।